तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अलग अलग खबरें लगातार आती जा रही है। न केवल उनके लगातार टेस्ट हो रहे हैं, लगातार भारतीय सेनाओं के लिए उन्हें एक्वायर किया जा रहा है, बल्कि इनके एक्सपोर्ट को लेकर भी अब बहुत सारे चैनल्स खुल चुके हैं, जहां पर श्री गणेश ऑलरेडी फिलीपींस द्वारा कर दिया गया है। तो अब लेटेस्ट खबर के अनुसार इंडोनेशिया इसका दूसरा कस्टमर बनने जा रहा है। जी हाँ, काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं भारत और इंडोनेशिया, और इसके तहत बताया यह जा रहा है कि भारत इंडोनेशिया के बीच में बहुत जल्द यानी इसी महीने 26 जनवरी के आसपास एक डील साइन हो सकती है, जो कि संभवतः $450 मिलियन के आसपास की होगी, जिसके तहत भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें इंडोनेशिया द्वारा खरीदी जाएंगी। एंड ये चाइना के अगेंस्ट खरीदी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी वाले इलाके में चाइना के जो दुश्मन है उन्हें हम लोग एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देते जा रहे हैं जिसे काउंटर कर पाना चाइना के बस की बात नहीं है। बताया यह जा रहा है कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम प्रोबोवो सुबियांतो है, वो भारत आ रहे हैं और संभवतः 26 जनवरी के आयोजन में वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि इस डील को साइन किया जाएगा। ये खबर अभी तक शायद आपने सुन ली होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे भी बड़ी एक खबर जो कि हमारे सामने अभी तक नहीं आई थी, उसी को लेकर अगले कुछ मिनट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने आपको पास्ट में कुछ समय पहले एक खबर बताई थी, जिसके तहत हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो टर्की है वो अपनी नौसेना की स्ट्रेंथ को कई गुना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ, और बहुत सारे नंबर्स में एक साथ वॉरशिप का निर्माण करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है, और वॉरशिप को निर्माण करने के लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास मौजूद भी है। इसका एडवांटेज उठाते हुए वो अपनी नौसेना को बलवान बनाना चाहता है। और ये किसके अगेंस्ट होगा? ये एक्चुअली होगा साइप्रस और ग्रीस के अगेंस्ट। चलिए, साइप्रस काफी ज्यादा छोटा है, वो टर्की को उस लेवल पर काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर ग्रीस की बात की जाए तो ग्रीस को सबसे ज्यादा खतरा इन सब चीजों से हो सकता है। अभी आप ये खबर पढ़िए नवभारत टाइम्स की। इसमें बताया यह जा रहा है कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा 31 की संख्या में एक साथ वॉरशिप का निर्माण करवाया जा रहा है, जो आने वाले दशकों में टर्की की नौसेना को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देंगे। अब ये जो 31 के नंबर्स में वॉरशिप्स तैयार करवाए जा रहे हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। कुछ इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो सकते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रिगेट्स हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टर्की इन सब के निर्माण के लिए भारी भरकम खर्च भी वहन करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना में $8 बिलियन तक का खर्च ये लोग करने जा रहे हैं। अब आपको शायद याद होगा, आज से लगभग 6-7 महीना पहले इस तरह की खबर निकल कर आई थी। खुद ग्रीस के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, इनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस तरह से टर्की अपनी नौसेना को ताकतवर बनाता जा रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग उतनी ही क्षमता को गेन करना चाहें तो इसमें न केवल बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे पिछड़ाव होगा, और साथ ही साथ इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो इससे बेटर ये होगा कि क्यों ना टर्की के नए वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए उपाय ढूंढे जाएं। और अगर ऐसा कोई उपाय ढूंढा जाए जिससे कि टर्की के वॉरशिप्स को एक्चुअली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये उन्हें मिल जाए, तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। आप अपनी नौसेना की ताकत तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दुश्मन की नौसेना को आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो वो अपने आप आपके बराबर हो जाएगा। इसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी होगा एंटीशिप मिसाइलें, जो कि इतनी कारगर हो कि एक्चुअली उनकी जो योजना है उसे वो साकार कर पाए। और इसके लिए बताया जा रहा है कि एक ही नाम उनके सामने आता है, ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस की एंटीशिप वेरिएंट टर्की बड़े नंबर में अक्वायर करने जा रहा है। अब ये जो खबर निकल कर आई है कि उन्होंने 31 वॉरशिप बनाने शुरू कर दिए हैं, $8 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस खबर के बाद में अब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि भारत और ग्रीस के बीच में जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर डील साइन हो सकती है। और रिसेंटली जो हम लोगों ने हलचल देखी, पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस की विजिट पर जाते हैं, फिर ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट पर आते हैं, ये दशकों बाद देखने के लिए मिला। तो इन सब के दौरान संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं, बस एक ऑफिशियल डील की आवश्यकता है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलें बड़ी मात्रा में ग्रीस द्वारा खरीदी जा सकती है। वैसे भी मैं आपको पास्टों में ये भी बता चुका हूं कि ग्रीस की नौसेना द्वारा भारतीय नौसेना से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर जो अलग अलग वेरिएंट है, इनको लेकर वो लोग ब्रीफिंग ले चुके हैं। उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी और एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी ब्रह्मोस के परिप्रेक्ष्य में, जिसके आकलन पर वो ब्रह्मोस खरीद पाए, इसका निर्धारण कर लें। इसके अलावा वो ब्रह्मोस एनजी भी चाहते हैं, जो कि वो अपने रफाल में इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं। लेकिन अब टर्की की प्लानिंग देखते हुए ये लग रहा है कि उनके लिए एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइलें ज्यादा कारगर होंगी और ज्यादा जरूरी होंगी। तो बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है ब्रह्मोस को लेकर। इन फ्यूचर हम लोग बड़ी बड़ी डील्स को होते हुए देख पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।